हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में हितोपदेश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि नारायण भट्ट के द्वारा रचित है, नारायण भट्ट या नारायण पंडित के द्वारा रचित है। तो उस हितोपदेश का ये चौथा भाग है। इसमें हम लोग 31 नंबर श्लोक से 30 से लेकर के 40 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 30 श्लोकों को मैंने आपके जो ये 3 पार्ट में मैंने बनाया हुआ है, उसके मैं लिंक, वीडियोज की लिंक मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा हो। बाकी 3 भाग इसके जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत का जो फीमेल का एग्जाम होने वाला है 18 तारीख को और 26 तारीख को, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। साथ में यूपी जीआईसी का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी 19 तारीख को, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या उनके सिलेबस में लगा रहता है। और ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी इससे पूछे प्रश्न पूछने जाने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये हमारे संस्कृतम वर्धयामा ये यूट्यूब चैनल का नाम है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके सभी वीडियोस इस चैनल पर ही आते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके, इनसे अध्ययन कर सके। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस ग्रुप के अंदर में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, या आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी, जैसे मुझसे प्रश्न पूछना होगा, या किसी की पीडीएफ चाहिए या कुछ नोट्स चाहिए, तो वो आप इस ग्रुप में बोल सकते हैं, तो वहां पर आपसे बातचीत हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, ये हितोपदेश है और इसका मैंने पहले भाग में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसका मंगलाचरण है। अभी डीएसएसबी टीजीटी का मेल का पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न तो यही पूछ लिया था, हितोपदेश के रचयिता कौन है। दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया था, सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादा तस्य धूर्जते जाह्नवी फेन लेखे व यन्मूर्धनि शशिनः कला। ये जो श्लोक है, ये किस श्लोक का, किस ग्रंथ का मंगलाचरण है, तो ये हितोपदेश का मंगलाचरण है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर 30 श्लोक तक तीसरे वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो इसलिए अभी ये मैं उसके आगे करवाऊंगा। ये देखिए, यहां तक हम लोग कर चुके। न दैवमपि संचित्य तजेद उद्योगमात्मनः अनुद्योगेन कस्तैलम तिलिभ्यो प्राप्तुम मर्हति प्राप्तुम अर्हति। देखिए क्या होता है कि क्या इसमें कहा गया कि दैव के ऊपर में छोड़ करके, तो जो कार्य करने में असमर्थ लोग जो है वो आलस्य करते हैं, और वो बोलते हैं भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो इसलिए वो उद्योग को छोड़ देते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि जैसे बिना परिश्रम के, बिना उद्योग के तिलों से तेल कौन निकाल सकता है। कुछ ना उद्योग तो करना पड़ता ही है। तो वही है, अनुद्योगेन कुछ भी नहीं मिलता। एक श्लोक और यहाँ पे बताया, अन्यच्च उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैतु लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। फिर से एक बार पढ़ देता हूं। उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैतु लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। आप लोगों को इस श्लोक का छंद बताना है, किस श्लोक में छंद है, किस छंद में ये श्लोक लिखा गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपेतु लक्ष्मी। बोलते उद्योगी पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी होता है, यानी कि सिंघम उपेति, सिंह के समान। हाँ, वो पराक्रम आ जाता है। जो लोग उद्योगी उद्योगी होते हैं, यानी कि जो परिश्रमी होते हैं, ऐसे लोग सिंह के समान होते हैं। ठीक है, पराक्रम में। और लक्ष्मी ही दैवेन देयम इति का पुरुषा वदंती।
ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों को जो होता है वो लक्ष्मी मिलती है। ठीक है, भाग्य से ही लक्ष्मी मिल जाती है। अब भाग्य में होगा सो मिलेगा, देवेन देयम इति। देखिए यहां पे क्या क्या है, उद्योगेनम पुरुष सिंगम उपेतु लक्ष्मी। उपेति लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी उपेति, लक्ष्मी उसके पास में आती है। और उद्योग से पुरुष जो होता है वो सिंह के समान हो जाता है। देवेन देयम इति का पुरुषा वदंती। दैव बोलते हैं भाग्य को, भाग्य से जो होगा वो देयम। आज ही मैंने डीएसएसबी की जो क्लास ले रहा था उसमें मैंने प्रत्यय पढ़ाए हैं, तो उन प्रत्ययों में मैंने बताया है देयम में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आप लोग भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नेट की है या जीआईसी की है, किसी भी चीज की है, कृदंत प्रत्यय तो सारे पाठ्यक्रम में लगता है। तो आप लोग बताइए देयम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इससे आप लोगों की भी तैयारी होती रहेगी। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं अभी कमेंट का जवाब देता हूं, तो आप लोग बताइए कि देयम में कौन सा प्रत्यय है। तो का पुरुषा वदंती, का पुरुषा मतलब जो होता है पुरुषार्थहीन, या बोलते हैं कि आलसी पुरुष, पुरुषा, ऐसे पुरुष जो होते हैं वो बोलते हैं देवेन देयम, भाग्य के द्वारा जो दिया जाएगा वही मिलेगा। तो ये कौन बोलते हैं, का पुरुष लोग बोलते हैं। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तिया, इसलिए दैवम निहत्य, दैव को छोड़कर, भाग्य को छोड़कर, कुरु पौरुषम आत्मशक्तिया, पौरुष, पौरुष बोलते हैं हम परिश्रम, यत्न या प्रयत्न, पौरुष, हाँ पौरुषम आत्मशक्तिया, जितनी उसकी शक्ति है, मनुष्य की जितनी भी शक्ति है, जितना भी वो कर सकता है उसके अनुसार वो उसको कर्म करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, देव को छोड़कर, भाग्य को छोड़कर। भाग्य से जो मिलेगा सो मिलेगा, हाँ मनुष्य को प्रयत्न करते रहना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, जो यदि यत्न क्रिया, और मान लीजिए प्रयत्न किया और वो सिद्ध नहीं हुआ, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई भी मतलब हानि नहीं है। हाँ को अत्र दोष, मतलब यहाँ पर दोष नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रयत्न ही नहीं किया और तब अगर नहीं मिला तो उसमें बहुत दोष है। तो इसीलिए बोलते हैं यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, यत्न करने पर यदि नहीं प्राप्त भी हो तब भी कोई दोष नहीं है। आपको वो चीज सीखने को मिलेगा, नई चीज जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीजों का लाभ होता है। ठीक है, हाँ लेकिन आप ये सोचो कि भाग्य में होगा, तो फिर जैसे मान लीजिए क्लास में फर्स्ट आने का आपका वो है, तो आप ये सोचो कि मेरे भाग्य में अगर फर्स्ट आना लिखा होगा तो मुझे, मैं फर्स्ट आऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ आप प्रयत्न करते हो और उसके बाद में यदि आप फर्स्ट नहीं आ पाते हो तो कोई बात नहीं। हाँ आप अगली बार अगले मतलब कहीं और पे, हाँ वो जो पढ़ा है उसका लाभ तो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, ये, हाँ इसीलिए एक भगवत गीता में बोला भी हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माते कर्म फल हेतु गुण माते संगोस्तु, माते संगोस्त्वनि कर्मणि। बोलते हैं ये कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फल कर्म हेतुर्भुर माते संगोस्त्वनि कर्मणि। तो ये बोलते हैं, तो कर्म में ही अधिकार करके रखना चाहिए, फलों में नहीं। यही बात है। दैवम निहत्य, देव को छोड़ करके, कुरु पौरुषम आत्मशक्तिया, पौरुष प्रयत्न आत्मशक्ति के अनुसार करते रहना चाहिए। ठीक है, यदि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, यत्न करने पर भी यदि नहीं सिद्ध होता है तो इसमें कौन सा यहाँ पर उसमें क्या दोष है। ठीक, ये इसमें आपको छंद बताना है, देयम में कौन सा प्रत्यय है ये बताना। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे श्लोक पे, 32वां श्लोक। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यते। तो बोलते देखिए, यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, जैसे
कि एक चक्र से, यथा ही एकेन, एकेन मतलब एक चक्र से, चक्र समझते हो, चक्का, पहिया, जैसे कि एक पहिया से ना रथस्य गतिर भवेत। हाँ, एक उसमें आता है आपका स्वप्न वासव दत्ता के अंदर में, स्वप्न वासव दत्तम में एक पंक्ति, एक सूक्ति है, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, बहुत बढ़िया सूक्ति है वो। तो वही है, यथा येकेन चक्रेण, जैसे कि एक चक्र से न रथस्य गतिर भवेत, हाँ रथ की गति नहीं होती, एवं पुरुषकारेण, एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यते। तो ऐसे ही कि पुरुष के कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, बिना प्रारब्ध के माने उद्योग के बिना ना, यदि उद्योगम न करोति, उद्योगम बिना, हाँ पुरुषकारेण बिना, दैवम न सिद्ध्यति, भाग्यम न सिद्ध्यति, आपके भाग्य में लिखा हुआ है तो उसके लिए क्या होता है, आपको पुरुषकार करना, मतलब पुरुष के द्वारा कार्य करते रहना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक रथ से गति जो होती है, एक चक्र से रथ की गति नहीं होती, वैसे ही क्या है आपका, दैव से ही केवल गति नहीं होती, पुरुष को कर्म भी करते रहना चाहिए। ठीक है, ये श्लोक। फिर बोलते हैं तथा च, और भी उदाहरण बताया, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते, तस्मात् पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात् अतंद्रितः। बोलते हैं पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैव बोलते हैं, दैव या प्रारब्ध, प्रारब्ध भी कहते हैं। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में, ज्योतिष शास्त्र में कर्म जो है वो 3 प्रकार के बताए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। ठीक है, इन तीनों को ही, इन तीनों प्रकार के कर्म का फल जो है हमारा ज्योतिष बताता है। इसीलिए ज्योतिषी के पास यदि कोई जाता है तो तीनों प्रकार के कर्म को देखता है। प्रारब्ध कर्म को फल देखने के लिए क्या होता है, वो ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, प्रारब्ध कर्म को देखने के लिए वो लोग ये देखते हैं कि उसकी दशा कौन सी चल रही है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि, इसके द्वारा ज्योतिषी लोग जो होते हैं वो आपके देखते हैं। अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, उसकी कुंडली में शुभ स्थानों पर बैठे हुए हैं, तो वो प्रारब्ध से जो फल देने वाले हैं वो उस समय में देंगे। ठीक है, संचित कर्मों का फल कब मिलता है, संचित कर्म जो होते हैं हमारे, देखिए प्रारब्ध कर्म तो ये बताया कि पूर्व जन्म कृतम, पूर्व जन्म में जो किया हुआ फल है, वो कर्म है, उसको दैव बोलते हैं, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए होंगे उसका फल जो बताने वाला है उसी को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म का फल। ठीक है, संचित जो होता है वो आपने इसी जन्म में किया है, आपने मान लीजिए कोई सा ऐसा कार्य किया और उसका फल उसी समय नहीं मिलता, 1 साल बाद, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम है, और आप क्या कर रहे हैं, पहले दिन ही नहीं होता, आपने पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, ऐसे आप साल भर पढ़ते हैं, साल भर का आपका संचित होता है, और फिर जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हो तो उसमें आपको उसका फल मिलता है। ठीक है, साल भर की मेहनत का फल कहां मिलेगा आपको, बोर्ड के एग्जाम में। तो वो क्या है, वो संचित कर्म है। हाँ, संचित का मतलब क्या हुआ, आपने साल भर में जितना भी संचित किया उसका फल आपको यहाँ पे मिला, ऐसे होते संचित। क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म क्या होता है आपका, उसी समय जब आप काम, जिस समय आपने किया उसी समय रिजल्ट मिल जाना, उसका फल मिल जाना, ऐसा होता है क्रियमान कर्म।
तो ये जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं उसमें से प्रारब्ध कर्म जो होता है वो बोलते हैं पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम व प्रारब्धम इति कथ्यते। तस्मात् पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात् अतंद्रितः। अतंद्रितः मतलब तंद्रा के रहित। तंद्रा बोलते हैं आलस्य को। आलस्य से रहित होकर के इस पुरुष को यत्न करना चाहिए। तस्मात् पुरुष कारेण यत्नम कुर्यात्। कुर्यात् में कौन सी विभक्ति है और कौन सा लकार है और कौन सी पुरुष का कौन सा वचन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। 2-3 प्रश्न मैं दे देता हूं ताकि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि इससे आप लोगों का भी एक इंटरेस्ट बना रहे और आप लोगों को पता लगता रहे। ठीक है, तो कुर्यात में कौन सा लकार, कौन सा वचन, कौन सा पुरुष है। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं यथा मृत्पिंडतः कर्ता कुरुते यद्यत इच्छति एवं आत्मकृतम कर्म मानव प्रतिपद्यते। बोलते हैं यथा मृत्पिंडतः कर्ता कुरुते यद्यत इच्छति। जैसे मृत्पिंडतः, मृत्पिंडतः मतलब मट्टी, मृत मतलब मट्टी, मृतिका, मृतिका के पिंड से। पिंड का मतलब क्या है, मृतिका का जो आपको जैसे मिट्टी को सान करके, पानी से सान करके जो पिंड बनाते हैं ना, उस पिंड से कर्ता, कर्ता जो बनाने वाला है, कुम्हार जिसे बोलते हैं, कुम्हार कुरुते यद्यत इच्छति, वो जो जो चाहता है वो कर सकता है। घड़ा बनाना चाहे घड़ा बना देगा, या उससे आपको मूर्ति बनाना चाहे मूर्ति बना देगा, या कुछ भी बनाना चाहे, बर्तन बनाना चाहे बर्तन बना देगा। तो यथा मृत्पिंडतः कर्ता कुरुते यद्यत इच्छति, जो जो वो चाहता है वो उससे करता है। एवं आत्मकृतम कर्म मानवः प्रतिपद्यते। तो उसी प्रकार जो होता है आत्मकृतम कर्म, आत्मकृतम मतलब स्वयमेव कृतम, उसी स्वयमेव यानी कि उसने जो खुद ने कर्म किया है उसका कर्म का फल मानवः प्रतिपद्यते। हाँ, तो उसी का जो आत्मकृतम मतलब उसने खुद जो कर्म किया है उसी का कर्म का फल जो होता है वो मानवः प्रतिपद्यते। मानव जो होता है वो वही फल प्राप्त करता है। मतलब खुद के द्वारा किए हुए कर्म का फल वो प्राप्त करता है। जैसा वो कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलेगा, क्योंकि जो करता है वो जो बनाना चाहे वो बना सकता है। यद्यत इच्छति, तो वही उसी प्रकार जो है मानव मतलब वैसा कर्म करे जैसा मतलब वो अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल प्राप्त करेगा, खराब कर्म करेगा तो खराब फल प्राप्त करेगा। तो यद्यत इच्छति, जैसा वो चाहता है वैसा वो कर्म करे। आत्मकृतम कर्म, उस प्रकार का कर्म होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 35वां श्लोक। काकतालीयवत् प्राप्तम दृष्ट्वापि निधिमग्रत न स्वयं देवमादत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। बोलते काकतालीय न्याय के समान, जैसे काकतालीय न्याय उसके समान, अर्थात अनायास इकट्ठे किए धन को सामने देखकर देखकर भी स्वयं भाग्य ग्रहण नहीं करता है। मतलब कैसा है कि काकतालीय एक न्याय है, ठीक है, उसके समान जो होता है कि मान लीजिए आपको बहुत सा धन एक बार में मिल गया, ठीक है, तो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे क्योंकि भाग्य वो ग्रहण नहीं करता है। तो अनायासी आपने बहुत सारा धन इकट्ठा देखा, उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे कि ना स्वयं देवम आदत्ते, भाग्य से आपको प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थम अपेक्षते, पुरुषार्थ उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक, अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपको कितना भी धन आपके सामने पड़ा हो, लेकिन वो आपका धन नहीं है, वो किसी और का धन है। ठीक है ना,
ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको आपको पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें क्या है देखिए, काकतालीय न्याय जो बोलते हैं उसको ये बोला जाता है। काकतालीय न्याय का मतलब क्या है आपका, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ काकतालीय न्याय। ये है कि किसी ताड़ के पेड़ के नीचे कोई पथिक लेटा लेटा हुआ, और वो बहुत सारी चीजें सोचता है कि वो मिल जाए ऐसा। ये मतलब ये इस प्रकार का ये जो है ना, ये न्याय एक कहावत के रूप में है। ठीक है। और इसको मैं आपको डिटेल में इसके नीचे में कमेंट करके इसको पिन कर दूंगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है अभी मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इसका कमेंट करके और उसको पिन कर दूंगा ताकि आप लोग नीचे देख सको। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट में आपको सबसे ऊपर वही दिखेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूक्ति है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूक्ति है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखिए, उद्यम से ही सिद्ध होता है। हाँ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम मतलब परिश्रम से, उद्योग से। हाँ, परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध होता है कार्याणि। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ते, सिद्ध्यन्ते या सिद्ध्यन्ति न मनोरथे, ना तो मनोरथ करने से, यानी कि मन में इच्छा करने से कार्य सिद्ध हो जाए ऐसा नहीं है। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि एक उदाहरण देते हुए बोला, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बोलते हैं सोए हुए सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य मतलब सोते हुए सिंह के मुख में, मुखे मृगाहा मतलब जानवर, मृग या मृग मतलब पहले जो होता था ना, मृगाहा का मतलब होता था जानवर, पूरे हर जानवर के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया जाता था। आजकल क्या हो गया, ये अर्थ संकोच हो गया। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्थ संकोच का उदाहरण है ना ये। भाषा विज्ञान में अर्थादेश, हाँ, अर्थागम, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें मृगाहा मनुष्य मतलब सिंह के मुख में, जो सोए हुए सिंह के मुख में मृग जो है, या मृग या हरण भी ले सकते हो, हरिण या मृग, सोए हुए मुख के मतलब सिंह के मुख में खुद प्रवेश नहीं करता, अपने आप प्रवेश नहीं करता है। उसके लिए सिंह को शिकार करना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के सिंह को मृग मिलता है। हाँ, शिकार करने के बाद में वो खा पाता है। तो वैसे ही जो मनुष्य को कार्य करना पड़ता है, नहीं तो फिर तो शेर सोए रहते, सोचते आज मुझे भूख लगी है, एक मृग आ जाए मेरे मुख में प्रवेश कर जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए मनोरथ ना करके कार्य करते रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं मात 37वां श्लोक। मात्र पितृकृताभ्यासु गुणितामेति बालकः, न गर्वच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। ये भी श्लोक अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तक एग्जाम वगैरह में तो नहीं पूछा जाएगा, पूछे जाने की संभावना भी है, लेकिन अभी तक कहीं पूछा नहीं गया। मात्र पितृ कृताभ्यासो, माता पिता के द्वारा किए गए अभ्यास, यानी कि माता पिता ने जो कोई भी अभ्यास करा है, जो कुछ भी बच्चे के अंदर संस्कार दिया है, उसी से गुणिताम एति बालक, बालक जो होता है वो गुणवान होता है उसी से। ठीक है, माता पिता ने जो अभ्यास कराया, जो भी प्रयास कराया, जो भी कुछ सिखाया, उसी से बालक गुणवान होता है। ना कि ना गर्भच्युति मात्रेण, गर्भ से च्युति, गर्भ से अलग होते ही मात्रेण पुत्रो भवति पंडित। ऐसा नहीं है कि बेटा जो है पैदा हुआ और उसी के पैदा होते ही वो पंडित हो गया, ऐसा नहीं है। माता पिता या गुरु
या जो कोई भी अभ्यास कराता है उसी से वो गुणवान होता है। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि मम्मी के पेट में से सीधा पैदा हुआ और वो गुणवान पैदा हो गया, हाँ पंडित हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, विद्वान माता पिता के द्वारा अभ्यास कराया जाता है, तब जाकर के वो गुणवान होता है। ठीक है, गर्भ से ही कोई भी विद्वान या पंडित नहीं होता। ये वाला श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बोलते माता शत्रु, माता जो है वो कैसी है, शत्रु के समान है। और पिता वैरी, पिता जो है वो वैरी, वैरी का मतलब जो वैर करने वाला यानी कि शत्रु, पिता भी शत्रु के समान है। कैसे माता पिता शत्रु के समान है, ये न बालो न पाठिता, जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है, न पाठिता नहीं पढ़ाया, तो जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है ऐसी माता शत्रु है और पिता वैरी है। क्योंकि ना शोभते सभा मध्य, हाँ न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। क्योंकि देखिए ऐसा है कि वो जो बालक है वो बालक भी विद्वानों की सभा में, अच्छे बालकों के बीच में वो बालक भी शोभा नहीं देता। विद्वान बालकों के बीच में मूर्ख बालक जो है शोभा नहीं देता। कैसे शोभा नहीं देता है, जैसे हंस मध्य बकोय था, हंसों की सभा में, हंस जानते ही हो आप, नीर चीर विवेक कर सकता है। हाँ, और बगुला, बगुले की चोंच लंबी होती है, दोनों पक्षी देखे हो, जैसे चाहे हजारों हंस हो जाए, हजारों हंस के बीच में यदि एक बगुला हो तो आराम से पहचाना जा सकता है। तो वैसे ही हजारों विद्वान हो, उनके बीच में यदि एक मूर्ख हो जाए, वो कैसा हो तो वो क्या वो पहचाना जा सकता है। तो उसके लिए माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु के समान होती है और पिता जो होती है वो वैरी के समान होता है, और पिता जो होता है वो वैरी के समान होता है जो कि अपने पुत्र को नहीं पढ़ाता है। अब इसके बाद आते हैं, ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोकों में ये सब आते हैं। कौन सा श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका। बोलते हैं रूप यौवन संपन्ना, बोलते रूपवान हो, रूप मतलब सौंदर्य से या सुंदर हो, अच्छा रूपवान हो, रूप से युक्त हो, सुंदर हो, ठीक है, या रूपवान हो, यौवन, यौवन का मतलब युवावस्था से संपन्न हो, रूपवान और युवावस्था से संपन्न हो, विशाल कुल में उत्पन्न हुआ हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, या बड़े कुल में, बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हो, किंतु विद्याहीना न शोभन्ते, यदि विद्या से हीन है तो वो शोभा नहीं देता, विद्याहीना न शोभन्ते, शोभा नहीं देता है। कैसे, निर्गंधा इव किंसुका, किंसुक, किंसुक का एक पुष्प होता है जिसे टेसु का फूल बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर में कुछ भी गंध नहीं होता, कोई मतलब कोई सुगंध कुछ नहीं है, और ना तो वो किसी भगवान को चढ़ता है, ठीक है, तो वो निर्गंधा किंसुक के फूल के समान हो जाता है, बिना गंध वाला, ठीक है, उस पुष्प में कोई गंध नहीं होता, तो किंसुक के फूल के समान बिना गंध वाला होता है, यानी कहीं पे भी वो शोभा नहीं पाता है। चाहे अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे आपका युवावस्था में वो सुंदर हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, फिर भी यदि वो विद्या से हीन है तो वो शोभा नहीं देता है, ठीक है, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंसुका, किंसुक के समान वो निर्गंध के निर्गंधित होता है, यानी कि शोभा नहीं देता। ये आज के वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट श्लोक है, मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो
यावत किंचिन न भाषते। बोलते मूर्खों भी शोभते तावत, मूर्ख होते हुए भी तावत, तावत मतलब तब तक, तावत शोभते तब तक शोभा देता है, सभायाम सभा के अंदर में वस्त्र वेष्टिता। हाँ, अच्छी प्रकार से मान लीजिए कहीं पे सभा चल रही है और उस सभा में वो अच्छा सा टाई लगा करके, कोट लगा कर, टाई कोट पहन करके और मतलब सभा में बैठ जाए जा करके, तो वो तब तक शोभा देता है, तावत शोभते, हाँ तावत च शोभते मूर्खो, तावत वो तब तक सभा में शोभा कर देता है, यावत किंचिन न भाषते, जब तक कि वो कुछ नहीं बोलता। जैसे ही वो कुछ बोलेगा वैसे ही पता लग जाएगा कि वो मूर्ख है। जैसे आपने एक कालिदास की कथा सुनी होगी। कालिदास को विद्युत्तमा जो थी बहुत सुंदरी भी थी और साथ में विदुषी भी थी। उसने बहुत से पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया और उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे। तो पंडितों ने उससे बदला लेने के लिए या उसको हराने के लिए क्या किया, एक मूर्ख को, कालिदास को आपका शास्त्रार्थ करवा दिया और शास्त्रार्थ में जीत भी गए कालिदास, क्योंकि वो मौन चुप थे इसलिए जीत गए। आप लोग जानते ही उस शास्त्रार्थ के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, एक विद्युत्तमा ने एक उंगली की तो कालिदास ने दो उंगली कर दी। तो सारे पंडितों ने बोला कि विद्युत्तमा ने पूछा कि जो है ईश्वर एक है एवं, तो बोलते हैं जो उन्होंने दो उंगली कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंडितों ने बोला नहीं नहीं, ईश्वर जो है वो दो हो जाएंगे, जीवात्मा और परमात्मा, ऐसे करके। तो अब कालिदास ने तो इस अर्थ में किया था, वो मूर्ख थे। उन्होंने सोचा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए बोल रही है, तो कालिदास ने दो उंगली कर दी, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो ऐसे इस प्रकार का शास्त्रार्थ करके जब वो जीत गए, विवाह हो गया, विवाह का प्रथम रात्रि जब मिलन का समय आया, उस समय किसी ऊंट ने आवाज की, तो ऊंट की आवाज को सुन करके कालिदास ने बोला उट्रा उट्रा उट्रा, क्योंकि उसका संस्कृत भी चलती थी उष्ट्रा, उष्ट्रा थोड़ा सा कठिन है तो इसलिए उष्ट्रा को वो उट्रा बोलने लग गए। तो इससे विद्युत्तमा को पता लग गया वो मूर्ख है। तो वही चीज यहां पर भी है, मूर्खों भी शोभते तावत, मूर्ख भी तब तक शोभा देता है, यावत सभाया, तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता, सभा में अच्छे प्रकार से वस्त्र पहने हुए तब भी, तावत च शोभते तब तक वो शोभा देता है, मूर्ख यावत किंचन न भाषते, जब तक वो कुछ नहीं बोलता। जहां उसने कुछ बोला, जहां उसने अपना मुख खोला तभी पता लग जाएगा कि वो मूर्ख है। तो वही चीज है यहाँ पर। अभी हम ये 40 श्लोक की रखते हैं, इसके बाद फिर राजा बात करता है और फिर हमारा आगे, और फिर यहाँ से कथा भी अब शुरू होती है यहाँ से। तो अब ये श्लोक हैं, इसमें से ये वाला श्लोक तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डीएसएसबी के एग्जाम में। ठीक है, कल इसके बाद जो पांचवा पार्ट आएगा उसके अंदर में हमारा हितोपदेश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 47 श्लोक है हितोपदेश में। इसके बाद जो है मित्र लाभ, मित्र भेद ये प्राप्त हो जाएगा। मित्र लाभ सबसे पहला है, मित्र लाभ शुरू होगा। ठीक है, मित्र लाभ से फिर आगे हमारी कहानी शुरू होती है। हितोपदेश के चार भाग है ना, मित्र भेद, मित्र प्राप्ति और विग्रह संधि, चार भाग है। तो सबसे पहले मित्र लाभ के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, तो हम लोग हितोपदेश कल कंप्लीट कर लेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अभी मैंने रघुवंश शुरू कर दिया है, जो लोग रघुवंश की पहली वीडियो नहीं देखे हो वो जरूर देख लीजिए। रघुवंश का दूसरा वीडियो भी आएगा, उसमें दूसरे श्लोक से लेकर के मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके रघुवंश पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम भी शुरू करने वाला हूं मैं।
धीरे धीरे करके मैं ग्रंथों को ऐसे धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग भी खुद से ये वीडियोस देख करके समझ सको। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।